अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक मुसलमान माहिरीन तालीम की तालीमी खिदमात के हवाले से ख़त्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है मुसलमानों की आमद के वक्त बर सगीर की तालीमी हालत, इसके हवाले में हम देखेंगे। तो जब मुसलमान बर सगीर में आए तो ये ख़ित्ता जहालत और तारीकी में डूबा हुआ था और आर्या कौम आई यहाँ पे। मुआशरा ज़ात पात में तकसीम था और उस वक्त जो मुआशरा था वह 4 तबकात में तकसीम किया जाता है उसको। सबसे पहले ब्राह्मण और खश्तरी, वेश और शूदर के हवाले से देखेंगे। ब्राह्मण ये ऊंची ज़ात के लोगों में शुमार किए जाते थे। मज़हब पर इनकी इजारादारी थी, जब चाहते मजहबी कवानीन के हवाले से तब्दीलियाँ ले आया करते थे और हुक्मरानों का तकर्रुर भी इनके हाथों में था। यानी ये लोग बादशाह गर थे। इनके बारे में ख्याल किया जाता था कि वो ब्राह्मण देवता के सर से पैदा हुए हैं, इसलिए पूरी कायनात में इनकी रूह है और मुआशरे में इज़्ज़त और वक़ार इनको हासिल है। मजहबी तालीम का हसूल भी इन्हीं का हक है और मुआशरे का कोई और तबका ये तालीम हासिल नहीं कर सकता था। दूसरा जो तबका इनका मेन था वो था खश्तरी। ये दूसरे दर्जे के लोग थे। इनके बारे में ये ख्याल किया जाता है ये ब्राह्मण देवता के बाजुओं से पैदा हुए, इसलिए इनका काम धर्म और मतलब वतन की हिफाजत करना है। और ये लोग ताकत की अलामत है। ये ब्राह्मणों के मुशीर थे। इनका फ़र्ज़ था कि जंगी तरबियत लें और मुल्क व कौम की हिफाजत करें। मजहबी किताबों में इनकी बहादुरी और शुजाअत के किस्से बहुत मशहूर होते थे। ये सिर्फ अस्करी नौइयत की तालीम और तरबियत, अस्करी से सिर्फ जंग की तरबियत ही हासिल करते थे और इसलिए क्योंकि ये बाजुओं से पैदा हुए थे, इसलिए इनका ख्याल था ये धर्म यानी मज़हब के हवाले से भी इनकी खिदमत यही होनी चाहिए कि ये फ़ौजी यानी एक तरह से प्राइस सर अंजाम दे। वेश ये तीसरे दर्जे के शहरी थे। इनके बारे में ये राय थी ये ब्राह्मण देवता के पेट से पैदा हुए हैं, इसलिए तिजारत, ज़राअत, कारोबार और खेती बाड़ी इनका काम था। ये माशरती फलाह बहबूद के लिए काम करते थे। लोगों की समाजी ज़रूरियात मसलन लिबास, खुराक वगैरह पूरी करना इनकी ज़िम्मेदारी थी। इनको उसूल तिजारत और खेती बाड़ी से मुतालिक बातें सीखने की इजाज़त थी। और चौथा जो था तबका इनके हवाले से देखा जाए तो वो शूदर, ये चौथे दर्जे के शहरी थे। इनके बारे में राय थे ये क्योंकि ब्राह्मण देवता के पाँव से पैदा हुए, इसलिए इनका काम दूसरों की खिदमत करना है। इनको जलील, कमीना और घटिया वगैरह तस्वुर किया जाता था। मुआशरे में यानी इनका कोई मुकाम नहीं था और कोई मजहबी तालीम की आज़ादी इनको हासिल नहीं थी। मजहबी तालीम हासिल नहीं कर सकते थे, ना ही इबादत करने की इनको इजाज़त थी। इन्हें नापाक और मलीच वगैरह तस्वुर किया जाता था। गंदगी उठाना, गलियों और सड़कों की सफाई करना, ये इनका काम था। अगर इत्तेफाक से कोई मजहबी गीत या भजन इनके कानों में पड़ जाता था तो शीशा पिघला कर इनके कानों में डाल दिया जाता था। यानी इतनी जालमाना सज़ाएँ इनको दी जाती थी कि इन्हें जुर्रत कैसे हुई है कि उन्होंने ये सुनाया है ये गीत। तो इसके हवाले से जब हम जायज़ा लें तो हमें मालूम होता है कि यहाँ का मुआशरा बहुत ही जहालत और तारीकी में डूबा हुआ था। तालीम और ताल्लुम की फ़ज़ा के हवाले से तो बहुत ही नासाजगार सिचुएशन थी। ये तो इस्लाम और मुसलमानों के इस खित्ते की आवाम पर बहुत बड़ा इस्लाम का एहसान है कि इल्म की इजारादारी को इसके हवाले से ख़त्म, मतलब ये कि मज़लूम और महरूम तबकों के जितने भी लोग थे उन सब के लिए इल्म के दरवाज़े खोल दिए गए और उनमें तहकीक और जुस्तजू के हवाले से मादा पैदा किया गया। अब बरसगीर में निज़ाम तालीम के हवाले से जो नुमाया पहलू हैं उनके हवाले से अगर हम देखें तो मुसलमानों की जब हुकूमत कायम हुई तो उन्होंने अपना निज़ाम तालीम नाफिज किया और इसके बहुत दूरस्त नताइज हमें नज़र आते हैं। और इन इकदाम के हवाले से अनमिट नकूश उनके सियासी, समाजी और माशरती ज़िंदगी पर पड़े। इस्लाम ने मुसलमानों के लिए अनपढ़ और जाहिल होना बहुत बुरा तस्वुर किया जाता था। कस्बा, देहात और शहरों में तालीम की इशाअत के लिए मदारिस कायम किए गए, जहाँ पे तलबा को दीनी तालीम, कुरान व हदीस और फ़िक़्ह के साथ साथ सर्फ़ व नहव, तारीख़, जोग्राफ़ी, शायरी की दीनवी तालीम भी दी जाती थी। अच्छा, ये सिलसिला अंग्रेज़ों के इक़्तिदार पर कब्ज़ा जमाने तक चलता रहा। अंग्रेज़ों ने आकर भी मुसलमानों के निज़ाम तालीम को बहुत ही नुकसान पहुँचाया। मुसलमानों के अहद के हवाले से हम देखते हैं कि उस वक्त मकाज़े तालीम उनके पेश नज़र कौन कौन से थे। मकाज़े तालीम के हवाले से निज़ाम तालीम में
जो बुनियादी हैसियत थी उनके हवाले से इस्लाम में तालीम व ताल्लुम का दर्जा इबादत और जिहाद से भी ज़्यादा अफजल है। इसे ईमान और तकवे की रूह हासिल है, क्योंकि इस्लाम में कहा गया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। एक इस्लामी मुमलिकत के असूल इल्म के लिए अफराद मुआशरा को सहूलियात फराहम करती है। इल्म की रोशनी से जहालत का खात्मा होता है। और इस्लाम में तालीम हासिल करने के लिए इसके इशात का बहुत हद तक इसका दर्जा बताया गया है, और मुसलमान हुक्मरानों ने उलमा इकराम ने तालीम की इशात में बहुत अहम किरदार अदा किया है। अगर हम मुगलिया हुक्मरानों के हवाले से देखें तो इसमें हुमायूं बादशाह, तो मैं इसमें ये नज़र आता है कि वो अपने सफ़र में अपने साथ साथ लाइब्रेरी भी रखता था। और इसका बेटा अगर जलालुद्दीन अकबर देखें, अगरचे वो अनपढ़ बादशाह था लेकिन वो भी इल्म परवर बादशाह था। इनके दौर के एक और मशहूर वज़ीर इसी दौर का फ़तेहुल्लाह शिराज़ी, जो बहुत ही बड़े आलम थे, और उलमा मशाइख भी इशाते तालीम के हवाले से पीछे नहीं रहे थे। इनके मकासद तालीम के हवाले से हमें नज़र आता है असूल रज़ाई इलाही, ये पहला अव्वलीन मकसद जो हमेशा से इस्लामी तालीम के पेश नज़र रहा है। इस तरह से बरसगीर में भी इस्लामी तालीम का बुनियादी मकसद अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना है। तालीम से मकसद इनका ये इंसान की शख्सियत और किरदार की इस तरह से तरबियत और नशोनुमा करना है कि वो बंदगी के तमाम तकाजे पूरे कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जिस शख्स ने इल्म अल्लाह ताला की रज़ा के अलावा किसी और गर्ज या मकसद से हासिल किया तो इसका ठिकाना जहन्नुम है। इसी तरह से एक दूसरी हदीस हमें नज़र आती है जिसमें उन्होंने कहा कि जिसने वो इल्म जिससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है इसलिए हासिल किया कि वो कोई दुनियावी गर्ज हासिल करे, तो वो क़यामत के रोज़ जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। बरसगीर में हमें लाखों इंसान ऐसे मिलेंगे जिन्होंने तालीम को बतौर मिशन इख्तियार किया, मस्जिदों, खानकाहों, घरों में दुनियावी लालच के बगैर फ्रीज़र को सरअंजाम दिया। उसके बाद हमें तामीर सीरत व किरदार के हवाले से अगला मकसद नज़र आता है। इसके हवाले से अगर हम देखें तो तरबियत इखलाक इस्लाम में तालीम का लाजमी जुज़। उलमा साज़ा इकराम ने अपनी ज़िंदगी को तुलबा के सामने बतौर अमली नमूना पेश किया। तुलबा में अच्छे अखलाक पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती थी। बाज़ मुसलमान सलातीन में, जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक थे, शमसुद्दीन अतमश या मुगलिया दौर के हवाले से औरंगज़ेब आलमगीर, इनका किरदार मुसलमानों के लिए नमूना था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इन लोगों को खुशखबरी भी दी हुई है कि जिन्होंने ईमान कबूल किया फिर नेक अमाल किए, साले मौशा अच्छे अखलाक व किरदार के मालिक लोगों से कायम होता है। तामीर सीरत व किरदार के बाद हमें अगला पॉइंट नज़र आता है मतवाज़न नशोनुमा के हवाले से कि तालीम का एक मकसद इंसानी शख्सियत के तमाम पहलुओं की मतवाज़न नशोनुमा है। मुसलमानों ने मदारिस में जो तालीमी निज़ाम नाफिज किया, इसमें तलबा की हुमा पहलू नशोनुमा का ख्याल रखा जाता था। इस्लाम में तालीम का तस्वुर बहुत वसी है। दीनी तालीम को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। दीनी तालीम के साथ साथ तिजारत और जंग के तरीके भी बताए जाते थे। मदारिस में कुरान हदीस, मंतक और फ़िक़्ह की तालीम दी जाती थी। इसके अलावा जोग्राफ़ी यानी जोग्राफिया, तारीख़, फ़िज़िक्स और इल्म हिंसा की तालीम का भी बंदोबस्त किया जाता था। मौशी खुद कफ़ालत के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस्लामी मकासद तालीम में मकसद हलाल रोज़ी कमाना भी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, अलकासिबु हबीबुल्लाह, यानी मेहनत से रोज़ी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। और जो लोग अपने ज़ोर बाजू से रोज़ी कमाते हैं उनका मुकाम और मर्तबा अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बुलंद है। मुस्लिम दौर में बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ फ़नी तालीम भी दी जाती थी ताकि वो तालीम से फ़ारिग होने के बाद बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ी कमा सकें। इसमें हमें नज़र आता है खुशखती या हो गया या जल्द साजी की तरबियत वगैरह, वो इसके पॉइंट्स हुआ करते थे। इसमें यानी ये मकसद उनका ज़्यादा होता था। और मनसब खिलाफत के हवाले से अगर हम देखें तो इसमें हमें इस्लामी नुक्ता नज़र से ये था कि इंसान को दुनिया में अल्लाह ताला ने अपना खलीफा होने का शर्फ बख्शा है, इसलिए वो इसकी सारी ज़िंदगी का मकसद एक ये होता था कि अल्लाह ताला की हाकमियत कायम की जाए, और तालीम को इंसान को इस मकसद की अदायगी के लिए तैयार करना इनका अव्वलीन मकसद था। इसके अलावा हमें जो मकासद नज़र आते हैं उनमें आखिरत की तैयारी के हवाले से ये भी लिया जाता है कि ये दुनिया आर्जी है, चंद रोज़ा है, इसलिए इसके बाद आने वाली जो ज़िंदगी है वह दायमी और हकीकी है।
हमें इस दुनिया में रह के ही ज़्यादा राह को लेके जाना है, और जो कुछ हम यहाँ बोएंगे वही आने वाली ज़िंदगी में काटेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में फरमाया कि दुनिया आखिरत की खेती है, और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि इंसान को वही मिलेगा जो यहाँ पे कमाएगा। नेक अमाल करने वालों को जन्नत की बशारत दी गई है, और बुरे अमाल करने वालों को जहन्नुम की वईद दी गई है। और बरसगीर में मुसलमानों ने अपने निज़ाम तालीम के तहत भरपूर कोशिश की कि फ़र्द को आखिरत की ज़िंदगी के लिए तैयार किया जाए। तस्खीर कायनात के हवाले से भी इनका मकसद अव्वलीन यही रहा है, तालीम के हवाले से, कि ज़मीन और आसमान में अल्लाह ताला ने जो कुछ पैदा किया है इन सब में अल्लाह इंसान के फ़ायदे रख दिए हैं। कुरान में जगह जगह इंसान को मज़ाहिर फ़ितरत पर गौर व फ़िक्र की दावत दी गई है, और से ये नवीद सुनाई गई कि कायनात इंसान के लिए मुसख्खर कर दी गई है, लिहाजा ये इसकी तहकीक और जस्तजू की वजह से मतलब वो जान सकता है ये कायनात में क्या क्या चीज़ें उसके लिए बनाई गई हैं, और उसी की मदद से वो इस्लाम के ज़्यादा करीब होता चला जाता है। और इसी की बदौलत से अगर हम देखें तो आज इसने चाँद को भी मुसख्खर कर लिया, और ज़मीन के अंदर जितने वसाइल हैं उनका खोज लगा के इन्हें अपने इस्तेमाल में ला रहा है। और मुसलमानों ने इस मकसद को हासिल करने के लिए अपने दौर में निसाब में ऐसे मज़ामीन भी शामिल किए जो गौर व फ़िक्र के मादे के हवाले से उसमें इजाफ़ा करते चले जाते हैं। ये मकाज़े तालीम के हवाले से पॉइंट से जो हमने किए उनको दोबारा से देख लीजिए। मकाज़े तालीम के हवाले से असूल रज़ा इलाही है, ग़लबा इस्लामियत, अमीर किरदार, मतवाज़न नश्वरमा, खुद की तैयारी, तस्खीर कायनात, मुआशी खुद कफ़ालत के साथ मनसब खिलाफत के हवाले ये हमने देखा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा जनूबी एशिया में मुसलमानों के हवाले से उनके निसाब तालीम के बारे में गौर करेंगे कि कैसा था। ठीक है।